अच्छा, अक्सर लोगों को ये तशवीश है कि पिछले कुछ अरसे पहले इतना ज़्यादा आपका नाम मशहूर नहीं था, लोग जानते नहीं थे। फिर एकदम से आप नेशनल स्केल पर आए और इस वक्त आप पाकिस्तान की सबसे मुनफरिद और सबसे शायद मशहूर मज़हबी शख्सियत हैं और सबसे ज़्यादा असर व रसूख रखने वाली मज़हबी शख्सियत हैं। तो क्या इस अरसे से पहले भी कोई मज़हबी जद्दोजहद थी या ये अचानक शुरू मैंने हुई? तो जब से वही संभाली है तो यही काम कर रहा हूँ। मैंने ख़त्म नबूवत 74 में भी हिस्सा लिया, ठीक है, और 77 में भी हिस्सा लिया, और जो भी तारीखें चली मैं उसके अंदर रहा, लेकिन लीडर के तौर पर नहीं, एक कारकुन के तौर पर रहा। और मैंने वो जब न्याजी साहब को वहाँ लाहौर में गिरफ़्तार किया गया 83 में, तो वो मिलाद शरीफ के नाम पर कुछ लोगों को निकाला गया था अरब मुल्कों से। तो न्याजी साहब को जब डंडे पड़ रहे थे तो हम उनके साथ खड़े थे, और न्याजी साहब को जब पकड़ कर ले गए थे लोअर माल थाने में तो हम उनके साथ थे। और फिर उसके बाद न्याजी साहब से जो माफ़ी मांगी गई वो भी उस वक़्त भी हम साथ थे। तो ये मैंने तो हर तारीख में हिस्सा लिया, हर तारीख में हिस्सा लिया। ये अलहदा बात है कि हम पीछे खड़े रहते थे, भाई ये बड़े जो मौजूद थे तो ज़ाहिर है कब्बरना मौतुल कुबरा। ये तो दुनिया का तरीका है कि जब बड़े दुनिया से चले जाएं तो बड़ों की मौत फिर छोटों को बड़ा बना देती है। ये तो हैरानगी वाली बात नहीं है, ये तो दुनिया का कानून है कि बड़ों की मौत से छोटे बड़े बनते हैं। अब बाप फौत होता है तो बेटा उसकी जगह आता है, फिर वो दादा बनता है, फिर वो आगे आता है, फिर उसके बेटे आगे से बनते हैं। तो ये क्या बात हुई जी, कल तो ये दादा नहीं था आज दादा बन गया। तो दादे की उम्र जब हुई है तो दादा तो उसने बनना था, कल ये बाप नहीं था तो आज बाप कैसे बन गया? भाई वो उम्र 10 साल में बाप थोड़ा बनना था, जब वो बुलुगत को पहुंचा शादी हुई तो उसने बाप बनना ही था। ये क्या सवाल हो गया कि जी ये कल कहाँ था? ये तो ऐसे ही है जी, कल आपके बच्चे नहीं थे तो आज कहाँ से आ गए? ये कोई सवाल है करने वाले? ये और बात है, दर्द और दवाइयाँ। और जो बात जिनको दर्द ऐसा है वो अपना दर्द बयान करें।